औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये मेरे वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट बना दिया हूँ। ये मेरे गालिब की और मेरी बहस हो रही थी कि कुरान से नमाज़ का तरीका दिखाना है। हालांकि मैं जानता था कि गालिब किस तरह के तरीके की बात कर रहे हैं। गालिब को चाहता था कि इसको बताया जाए कि जब हम हाथ उठाते तो अल्लाह अकबर में क्या कहते हैं, जब नीयत बांधते तो क्या पढ़ते हैं, जब रुकू में जाते तो क्या पढ़ते हैं। हालाँकि ये सब चीज़ का ज़िक्र हमें हदीसों से मिलेगा, मगर मैं इसका समझ गया था। तो मगर कुरान की एक आयत मुझे याद थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अल्लाह फरमाता है कि कोई जमात ऐसी क्यों नहीं कि अपने घरों से निकलती और इल्म और दीन हासिल करती, और जब अपने घर वालों में वापस आती तो उन्हें अजर व आखरत से डराती। तो गालिब इसमें आके अटक गया, बोले अब ये मुझे जमात में लेके निकलने वाला है। तो गालिब समझ गया कि अब निकलना पड़ेगा भाई, अगर तरीका सीखना है नमाज का। तो अल्लाह ने कह दिया कि इल्म और दीन हासिल करो, अपने घरों से निकलो। तो गालिब ये समझ गया। बहुत देर से हमारी बहस चल रही थी, गालिब निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो इसमें ना एक्स मुस्लिम साहिल आ गया। कहने लगा, बोले साहिल आ गया मतलब क्या, टॉपिक को घुमाने के लिए आ गया, टॉपिक से भटकाने के लिए आ गया और स्ट्रीम बंद करवा के चला गया। तो इस वीडियो में ये कहने लगा लौंडियाबाजी की बात करना है कि तुम्हारे रसूल लौंडियाबाजी करते थे, ये करते थे, वो करते थे, सहाबा करते थे। मैंने भाई टॉपिक को घुमाओ मत, अभी जिस टॉपिक पे बात करें इस पे बात करेंगे। और जो लौंडियाबाजी की बात तुम कर रहे हैं कि इस लौंडियाबाजी के चक्कर में कि हमारे इस रसूल ने लौंडियाबाजी करी, ये करी, आप करते थे, तो मैं बोला मैं अपनी दलीलें जमा कर लूँ। इस बारे में मैं तुम्हारे साथ भी बहस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे रसूल ने जो भी किया हक किया, और ज़रा भी मेरे रसूल पे, मुझे ज़रा भी उनके करने पे ज़रा भी 1% क्या 1% मुझसे भी जो भी राय के दाने बराबर है, मुझे अपने रसूल की बातों पर ज़रा भी शक नहीं। मुझे अपने रसूल पर गर्व है और सहाबाओं पे गर्व है कि उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि मैं नाश्तों की नस नस से वाकिफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहिल है ना, इस वीडियो के टॉपिक को भटकाना चाहता था, लौंडियों की बात लाया। फिर इसमें कि मौलाना लोग तशरीफ़ लेते हैं निकलने इल्म हासिल करने जाएंगे, तो मौलाना लोग मदरसे बच्चों की तशरीफ़ लेते हैं। शर्मगाह मतलब समझ गए ना आप लोग। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, समझ जाएंगे। उसके बाद मैंने साहिल को क्या जवाब दिया ना, तो मैं वो आप लोगों को सुनाता हूँ कि कौन से मौलाना होते हैं। जब घर के बाहर निकलते, अरे भाई हम लोग निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग तो कुरान को फॉलो करते हैं, तो कुरान की आयत को भी मानते हैं, तो निकलना पड़ेगा ही ना, निकलना पड़ेगा ही ना घर से। हम भी घर से निकलते हैं, कल पार्टी करने के लिए निकले थे, अभी आज भी पार्टी करने के लिए निकलेंगे, तो हम भी निकलते हैं, कुरान की इस आयत को मानते हैं। भाई मेरे आयत में पार्टी करने के लिए नहीं कह रहा अल्लाह ताला, इल्म और दीन हासिल करने के लिए कह रहा है, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं कह रहा है। मेरे भाइयों, ये लोग पार्टी करने के लिए ना, दुनिया की चकाचौंध के चक्कर में इस्लाम से निकल गए और अब इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगल। इनको पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब हम पार्टी करते थे, जब मैं इस्लाम के बारे में जानता नहीं था, उस वक्त हम पार्टी करते थे। कभी पॉइज़न डिस्को में पार्टी करते थे, कभी ताजमहल में हमारी पार्टी होती थी। क्योंकि मैं उस वक्त 6 साल ना फ़िल्म स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, फ़िल्म सिटी में काम किया हूँ मुंबई में, 6 साल मैंने काम किया है। तो उस हिसाब से हमारा जाना होता था बड़े बड़े होटलों में। क्या पार्टियाँ होती थी, क्या रौनकें होती थी, पूछो मत। जैसे लगता था जन्नत का नज़ारा। उस टॉपिक पे इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। तो वही पार्टी की बात करी, कल हर रात में हमने पार्टी करी, मगर भाई जब से हमने इस्लाम अपनाया, इस तरह की पार्टियों से अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का एहसान जिसने रास्ता दिखाया और इन सब पार्टियों से बचाया। तो खैर चलिए वीडियो प्ले करते हैं और सुनते हैं साहिल को मैंने क्या जवाब दिया, जो मौलाना लोग तशरीफ़ लेते हैं उस बारे में। वो पार्टी करने के लिए तो आप लोग इस्लाम से निकल गए, ये मुझे पता है। वो पार्टी करने के लिए आप लोग इस्लाम से निकल गए। इस आयत में ये भी नहीं कह रहा है ना कि नमाज पढ़ने के लिए निकलो। एक लाइन फिर से, हाँ एक लाइन फिर से भाई, एक मिनट हाँ एक लाइन भाई मेरे से बता, एक दो लाइन में बोलता हूँ यार, ठीक है। चाहे अनपढ़ हो और चाहे पढ़ा लिखा हो, आमतौर पे पता है कि जो वो इल्म जो सबको समझ में आ जाए, वो आमतौर पे भैया या तो ठेके पे मिलता बाहर, और या तो चाय की दुकान पे या पान की दुकान पे। उधर ही चले जाए। नहीं, हमारा कुरान से मिलता है भाई, हमारी कुरान से निकलता है। हमारे लिए हमारा दीन सब कुछ है भाई। गाली पे तुम्हारे लिए होगा, चाय पे मिलता होगा, दुकान पे मिलता होगा, भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इल्म और दीन उलमाओं की सोहबत में निकलना पड़ता है, घरों से मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी आयत आपके सामने मौजूद है। फरीद अब्बास भाई, मेरे भाइयों, हदीसें जो हमारे बुज़ुर्गों ने जमा की है ना, इमाम बुखारी ने और क्या बोलते तिरमिदी और सही मुस्लिम इमाम, और भी हमारे बहुत सी हदीसें हैं, बहुत सी क्या बोलते हैं। मैं आप लोगों को तो नाम पता है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, सबका नाम याद है, मगर वीडियो बनाते वक्त अभी नाम थोड़ा जहन में नहीं आ रहा है। इमाम तिरमिदी, इमाम शाफी, इमाम हम्बली, सब हमारे जितनी भी दीन की बातें जमा की है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की इस आयत को मान के ही उन लोगों ने फॉलो करे, क्योंकि मेरे भाई वो लोग दीन के बड़े स्तंभ थे, जिन्होंने हमारे लिए हदीसों को जमा किया। मामूली बात नहीं मेरे भाई, अपने घर से निकलना और इल्म व दीन हासिल करना। हर कोई नहीं निकलता यार, निकल भी नहीं पाता मेरे भाइयों। जिनको नसीब होता है अल्लाह निकालता है, वही निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में। एक एक हदीस मेरे भाई उन्होंने जमा की। हाँ, कुछ शैतान मिले
जिन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, मगर उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपने सच्चाई के साथ में वो सारी हदीसें हमें बयान करके एक जगह जमा करके दे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान जिन्होंने उनसे ये काम लिया। बस भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप इल्म हासिल करने जाते हो वहां पे तो बच्चों की तशरीफ भी ली जाती है उसी जगह पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गालिब तो एक्चुअली ये वीडियो में अटक गया था मेरे साथ में, तो साहिल उसको बचाने के लिए आया था। साहिल उसको बचाने के लिए आया था और टॉपिक है ना चेंज करना चाह रहा था, और मैं भी कहाँ चेंज करने वाला भाई। मैं इन जैसे को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लोगों को रड़का दिया, तो ये क्या चेंज करेगा। मगर देखिए मैंने इसे फिर भी क्या जवाब दिया था। कैसे मौलाना होते ना मेरे भाइयों, वो जो तशरीफ लेते ना बच्चों की तरह बच्चों के साथ में गलत हरकत करते हैं, पकड़े जाते हैं, वो कैसे मौलाना होते हैं मेरे भाई मालूम है क्या? सूर्य अरब की मैंने आयत आप लोगों को पढ़ के बताया था ना कि भला जिस शख्स को देखा जिसको हमने आयतें अता की, हाफिज बना, सच वाला कहता हाफिज बना, अब इस्लाम से फिर गया, अल्लाह की आयतों को छोड़ दिया और जिना के पीछे लगे, जिना के चक्कर में। सूर्य अरब की आयत नंबर में पढ़ के सुनाता हूँ, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसको हमने अपनी आयतें अता करी, उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। सच वाला जी तशरीफ नहीं लेते हैं, सच वाला जी तशरीफ नहीं लेते, सच वाला तशरीफ़ नहीं लेते। साहिल कह रहा है सच वाला तशरीफ़ नहीं लेते। अरे क्या पता ली हो, क्योंकि मैं आप लोगों को वो आयत पढ़ के बताता हूँ, आप समझ जाएंगे सच वाला ने क्या। ये सब लोगों ने कुछ ना कुछ कांड किए हैं जब ये लोग इस्लाम से दूर हुए हैं। वो आयत सब इन लोगों का सारा खोल चिट्ठा खोल देगी। मैं आप लोगों को वो आयत दिखाता हूँ। तो मेरे भाइयों ये आयत है, साहिल कह रहा था ना सच वाला जी तशरीफ़ नहीं लेते, तो इस आयत से साबित हो जाएगा। देखिए इसमें क्या फरमाता अल्लाह ताला, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की, तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। कैसा पार्टी की बात कर रहा था अभी एक्स मुस्लिम साहिल, बोले हमने कल रात में ही पार्टी की है। तो मेरे भाई ये लोग पार्टी करेंगे अभी, ये लोग पार्टी करेंगे, क्योंकि अल्लाह की आयतों को उतार चुके हैं और नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये लोग चल पड़े। और तशरीफ़ की बात, तो मेरे भाइयों इन्होंने कुछ ना कुछ कांड तो किया ही है जो अल्लाह की आयतों से इनकार करें। नहीं तो ज़िना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ज़िना इस्लाम, वो भी बच्चों के साथ में, कितना बड़ा गुनाह है। और ऐसे ये जो आयत हमें अल्लाह ताला ने इसमें बताया ना, हालांकि ये पहले के शख्स के पहले के लोगों का हाल अल्लाह ताला बता रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत से मंदिरों में पंडित देख लेता होगा, हालांकि कोई धर्म किसी को ये इजाज़त नहीं देता इस तरह की करने की, मगर फिर भी बहुत से पंडित, बहुत से मुल्ले, बहुत से ऐसे सब धर्म में आप लोगों को इस तरह के हवस के पुजारी, हवस के शिकारी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है। तो मैंने वो साहिल खान को बोला कि सच वाला जैसे मुस्लिम लोग हैं, हाफिज़ लोग हैं जो ये सब हरकतें करते हैं और इस्लाम से फिर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने सख्त आदेश दिया है कि जो लोग ज़िना करते हैं, ज़िना के पास भी ना भटकना। कुरान में क्या फरमाता है, ज़िना के पास भी ना भटकना। और ये लोग मस्जिदों में ऐसी हरकतें कर लेते हैं, मदरसों में बच्चों के साथ में ऐसी हरकतें कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी अल्लाह की आयतों को इन्होंने झुटलाया, हालांकि जानने के बाद सिर्फ, मगर क्यों, सिर्फ अपनी नफ्स के पीछे, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ते हैं। तो क्या सच वाला क्या साधु संत है क्या? हालांकि कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक करता है, और हर गुनाह की सज़ा इंसान को देने लगता है, तो इस ज़मीन पे एक भी इंसान ज़िंदा ना बचता। तो ये लोग अपने आप को साधु संत बन रहे हैं। यही लोग हैं मेरे भाइयों जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना। हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। एक हाफिज़ तो मेरी नज़र के सामने ही है, शराब पीता था भाई, उसे शराब की लत लग गई थी। और इस्लाम में आप लोग जानते हैं शराब कितनी बड़ी हराम चीज़ है कि नहीं पीनी चाहिए, मगर वो हाफिज़ होके पीता था। और हमारे यहाँ पे एक मदरसा है, आज भी बंद पड़ा है। उसने एक बच्ची के साथ में गलत हरकत कर दिया था, तो उसको बहुत मारे थे। और क्या बोलते हैं, वो मदरसा बंद हो गया भाई। उस मदरसे की लोगों ने गुस्से में ना एक एक दीवार गिरा दिए थे, क्योंकि हरकत ही उसने ऐसी करा था। तो ये देखिए इसमें क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की, तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। जिस तरह ये लोग अभी पार्टियाँ करते हैं ना, कल रात में हमने पार्टी करी, सच वाला जी तशरीफ़ नहीं लेते भाई, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, अल्लाह रहम फरमाए। ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। और यही मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। सूर्य अराफ 176।
आगे थोड़ी और सुनते हैं। साहिल खान खाली स्ट्रीम बंद कराने के लिए आया था, गालिब भी भाग गया और साहिल भी भाग गया और मेरी उसी आयत पे मसला अटका रह गया। हालांकि साहिल ने कोशिश किया कि टॉपिक घुमाऊँ सब करूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने पकड़ के रखा। मैंने भाई इस टॉपिक पे भी तुझे बात करना है तो बाद में मेरे से बात कर लेना, ताकि मैं अपने सारे रेफरेंस जमा कर लूँ, ताकि फिर तुझसे बात कर सकूँ। बीच में आके दूसरी बात खोदेगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। लेते हैं आपके मौलवी, आपकी आपके मौलवी इस्लाम में जीना गुनाह है क्या नहीं? सुनो ना साहिल भाई, इस्लाम में जीना गुनाह है क्या नहीं? नहीं, लेकिन आपके मौलाना तो लेते हैं ना तशरीफ। नहीं गुनाह है नहीं, गुनाह बोल रहे नहीं है गुनाह, कुछ भी बकवास। एक लाइन का सब कुछ है लेकिन तशरीफ भी लेते हैं। हाँ तो साहिल भाई मैंने एक लाइन उलमाओं के बारे में बताया, एक मिनट पढ़ के बताया ना, वो कौन से एक मिनट बोलो। एक मिनट भाई साहिल भाई, वो लोग इस्लाम वही बात होते हैं भाई, मिसाल कुत्ते की निकाले रहे यूं ही छोड़ दो तो भी साबरीन, समझे साहिल भाई? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इस्लाम में वो जो मुल्ला में होते ना हराम होगा, लेकिन मदद होते हैं तमाम होता है। अच्छा ये देखो हमारे क्या अब्बास भाई, आप थोड़ा सुनने का भी जज्बा रखो। आप ब्रेक नहीं लगाते हो, वो बोलते जाते हो। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप थोड़ा चुप होकर सुन भी लो। थोड़ा सा फास्ट, कोई बात नहीं, चलो हाँ बोलो ना। हाँ बोलो। मौलवी के ऊपर बात कर रहे थे तुम, तो मुझे याद आया कि कौन से मौलवी होते हैं, मैंने सोचा बता दूं। यही मौलवी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो जीना को ये सब करने वालों को हराम बहुत बड़ा बताया है। सॉरी चलो चलो ठीक है बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। जिता रहा और जितनी फोकट लाइफ थी सब छोड़ दिया भाई, समझे? ठीक है, क्या उन्होंने किया लौंडीबाजी? इस बात का, सीधी बात का जवाब दूं भाई? हाँ समझे? हदीसों का एक्चुअली लौंडीबाजी कम है, और मगर अगर इस बारे में आप बात करना चाहते हो साहिल भाई, तो हम अलग टॉपिक पे इस पे बात करते हैं ना, करेंगे ना लौंडियाबाजी, और इतिहास पूरा बताएंगे। साहिल ने यहाँ पे बहुत कोशिश करी कि मुद्दे से भटका के गालिब को बचाया जाए, कि मगर ऐसा मैंने होने नहीं दिया। लौंडियों के बारे में बात करना चाह रहा था, मैंने बढ़ाया बढ़ाया इस बारे में तुम भी मीटिंग फिक्स कर लो, इंशाल्लाह मैं अपनी दलीलें जमा करता हूँ, फिर हम बात करेंगे। मगर वो समझ गया कि बंदा ये बाज आने वाला नहीं है, समझ गया, मगर स्ट्रीम बंद करा के चला गया। थोड़ी सी और स्ट्रीम प्ले करता हूँ लास्ट की, और इतिहास पूरा बताएंगे आपको कि लौंडियाबाजी क्या होती है, सब बताएंगे। चलो उतना मैं दलील तो जमा करूं ताकि आपको अच्छी बात की आप भाई को ये आयत बताएंगे इंशाअल्लाह। आप अपने चैनल पे इस पूरी वीडियो को डाल देना, हम किसी को कॉपीराइट नहीं देते, आप जरूर डालना। हाँ कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह मैं डाल दूंगा भाई। ओके जी शुक्रिया। चलिए दोस्तों, सभी लोगों का अरे रुको यार, अरे भाई आपने अपना पॉइंट रख दिया है ना, खत्म करते हैं। तो गाइस जितने लोग देख रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गालिब भाई का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे जो अब्बास भाई है इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने देखा और समझा होगा, और उसके बाद जो हमारे मोमिन भाई है वो खुद भी इस बात को तय करे कि जो हमारे मोमिन भाई ने दावा किया था क्या उन्होंने उसको साबित किया या नहीं किया। इसी के साथ हम इस टीम को क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। एक्स मुस्लिम जीशान जो कि नए एक्स मुस्लिम है, उनके चैनल पे लाइव चल रही होगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहां भी ज्वाइन कर लूंगा। आप सब लोग जीशान के चैनल पे जरूर जुड़े। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मेरे भाइयों ये स्ट्रीम बंद करा के भाग गया, मगर मेरी आयत वो वहीं की वहीं रह गई कि अपने घरों से निकलो और इल्म दीन हासिल करो। जब नमाज का तरीका उससे पूछा तो मैंने गालिब को ये आयत दे दिया था। मेरा गालिब अब हमें निकलना पड़ेगा, अल्लाह फरमा रहा है, क्योंकि मैं और किसी किताब से तुझे जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी बात है, ज़ाहिर सी बात है, कोई पूछे भाई कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, मगर कुरान रास्ता बताने वाली किताब है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है अपने घरों से निकलो और इल्म दीन हासिल करो। दीन किसको बोलते? दीन तो पूरा आ गया, उसमें सभी कुछ आ गया, नमाज भी आ गई, सारे अहकामात आ गए, सारी चीज़ आ गई। तो और निकल के हमें सीखना भी चाहिए। तो मेरे भाई वो सीखना चाहिए दीन अल्लाह का। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।